गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो तीनों लुटेरे चियू की डबल ड्रैगन वाली पावर को देख घबरा जाती हैं और आपस में ही कुछ प्लान करने लगते हैं ताकि वो तीनों मिलकर चियू को हरा सके। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वो लुटेरे वहाँ हंसते हुए कह रहे होते हैं कि अब मैं देखता हूँ तुम कैसे हमारे अटैक से बच पाते हो। अब इतना बोलते ही तुरंत उनमें से एक लुटेरा सीधा चियू के पीछे आ जाता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो अभी भी टाइम है, तुम हार मान सकते हो। पर चियू बिल्कुल भी हार नहीं मानता, इसलिए अब वो लुटेरे एक के बाद एक चियू पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ यह देखकर वो छोटा लड़का घबरा जाता है कि शायद मेरे बॉस अब इनसे नहीं बचने वाले। तभी इधर वो लोग एक के बाद एक अटैक करते ही जा रहे होते हैं चियू पर, और यही उनकी खास टेक्निक होती है जिसमें वो लोग अपने सामने वाले पर्सन पर एक साथ अटैक कर उसे हरा देते हैं। पर तभी अब उन लोगों को एक साथ अटैक करता देख चियू घबरा जाता है और कहता है, मैं इन्हें इस तरह से नहीं हरा पाऊंगा क्योंकि वो तीन हैं। ऊपर से वो लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं। इसलिए अब चियू वहाँ फिकियान को बाहर बुला लेता है और उससे कहता है कि आप मुझे कुछ पावर्स दे सकती हो ताकि मुझे इनसे लड़ने में काफी आसानी हो, क्योंकि इन लोगों को तो मैं इस तरह से नहीं हरा सकता हूँ। अब ये सुनकर फिकियान कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पावर्स दे सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अभी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स बचे हुए हैं। तभी अब वहाँ फिकियान अपने अंदर से कुछ पावर्स को बाहर निकाल सीधा चियू के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जहाँ अब चियू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, साथ ही उसकी बॉडी से काफी सारा ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। अब यह देखकर वो तीनों के तीनों लुटेरे चौंक जाते हैं कि आखिर ये उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। पर फिर भी ये तीनों लुटेरे हार नहीं मानते और फिर से चियू के ऊपर अटैक करने को चले जाते हैं। जहाँ यह देखकर चियू इस बार अपनी नई पावर की मदद से उन तीनों लुटेरे पर अपने काफी पावरफुल ड्रैगन अटैक से उन पर अटैक कर उन्हें वहाँ से दूर फेंक देते हैं। तभी इधर वो छोटा लड़का वहाँ अपने बॉस को उनसे लड़ता देख सोच लेता है कि मेरे बॉस तो अब नहीं बचने वाले क्योंकि वो लोग तीन हैं और मेरे बॉस अकेले, इसलिए मैं उनका नाम इस लकड़ी पर लिख देता हूँ ताकि उनके मरने के बाद उनकी कवर पर मैं ये लकड़ी लगा सकूं। तभी इधर वो तीनों लुटेरे आपस में कह रहे होते हैं कि अब बस बहुत हुआ, कि अब हमें लास्ट पावरफुल टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा। तभी अब इतना बोल वो तीनों के तीनों चियू पर अटैक करने को वहाँ से कूद पड़ते हैं। जहाँ यह देखकर वो छोटा लड़का डर जाता है। पर तभी हम इधर देखते हैं कि वो तीनों लुटेरे वहाँ चियू के सामने अपने घुटनों पर बैठ अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, जो देखकर चियू एकदम से चौंक जाता है कि आखिर ये लोग भला ऐसा क्यों करने लगे। तभी इधर वो लुटेरे कहते हैं कि प्लीज हमारी जान को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे सामने वाला पर्सन हमसे ज्यादा पावरफुल है तो हम तीनों उनके सामने झुककर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और यही हमारा लास्ट टेक्निक होता है। अब यह सुनकर चियू कहता है, पर पहले तुम अपने पास से जो भी चीजें तुम्हारे पास है उन्हें बाहर निकाल मुझे दे दो। अब यह सुनकर वो लुटेरे कहते हैं कि हम तो खुद बहुत गरीब हैं, तो भला आपको हम क्या दे सकते हैं, हम तो बस दूसरों को लूट कर अपना गुजारा किया करते हैं। पर अब यह सुनकर चियू अपने ड्रैगन को वहाँ बाहर निकाल उनके ऊपर छोड़ देता है, जो देखकर वो लुटेरे वहाँ डर जाते हैं कि शायद ये एक जहरीला ड्रैगन है जो हमें काट लेगा, इसलिए अभी हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमें बाहर निकाल इसे दे देनी चाहिए। अब यह सुनकर वो ड्रैगन वहाँ उसके हड्डी को चाटने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी, जिस कारण अब वो उस हड्डी को खा भी लेता है। तभी अब दूसरी तरफ हम चियू के सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुआ देखते हैं, जो कि ऐसा यून जोन के ग्रैंडफादर ने किया था क्योंकि वो वहाँ अपने पोते के कातिल को ढूंढ रहे थे। तभी अब वो
वहाँ बाई से कहते हैं कि मुझे आखिर यहाँ कोई क्यों नहीं दिख रहा। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो मेरा पोता यहाँ क्या करने आया था, और तुम तो इस सेक्ट में पहले से ही थी, तो इसका जवाब तो तुम्हें पता ही होगा। अब यह सुनकर बाई कहती है कि जब आपका पोता यहाँ आया था तब तो मैं यहाँ थी ही नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ की रिपोर्ट को लेकर वापस अपने सेक्ट में जा रही थी ताकि मैं आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन दे सकूं। पर शायद इसी बीच किसी ने आपके पोते को जान से मार दिया होगा। अब यह सुनकर कुंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी अब वो वहाँ अपनी पावर की मदद से बाई को हवा में उड़ा देती हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। अब यह सुनकर बाई उनसे कहती है कि भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। अब यह सुनकर कुंजी उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। तभी अब दूसरी तरफ हम चियू और उस छोटे से बच्चे को एक दूसरी सिटी में आ जाता हुआ देखते हैं, जहाँ उन्हें एक बोट से होते हुए सेंट्रल सेक्ट में जाना था। पर वो पहले कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गलती से वो बच्चा बड़े लोगों की शराब को ही पी वहाँ बेहोश हो जाता है, जो देख चियू उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। पर फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि इसने तो शराब पी ली है। तभी अब वो वहाँ उस रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ वापस न आ जाऊँ तब तक तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। तभी अब वो वहाँ से जाने लगता है ताकि वो सेंट्रल सेक्ट में जाने के लिए एक शिप में बुकिंग करा सके। पर तभी हम वहाँ कुछ लड़कियों को काफी परेशान होते हुआ देखते हैं, जो कि अपनी प्रिंसेस को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, पर उन्हें उनकी प्रिंसेस कहीं नहीं मिलती है। तभी उनमें से एक लड़की वहाँ कहती है कि अब मुझे लगता है हमें जाकर अपने एल्डर को यह सारी बातें बता देनी चाहिए। तभी इधर अब चियू एक बोट वाले आदमी के पास आ उससे कहता है कि सेंट्रल सेक्ट में जाने वाली शिप कहाँ है, जिस पर वो पर्सन कहता है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से चली गई है और अगली शिप यहाँ से 1 घंटे बाद जाने वाली है। अब यह सुनकर चियू उस पर्सन से कहता है तो ठीक है, तुम उस शिप में 2 लोगों की बुकिंग कर दो और ये लो पैसे। तभी इधर वो लड़की अब अपने एल्डर के पास आ प्रिंसेस ना मिलने की सारी बातें उन्हें बता देती है कि वो हमें कहीं पर नहीं मिल रही है और कुछ दिनों बाद ही हमारे सेक्ट की दूसरे सेक्ट से मीटिंग है, इसलिए अगर उस मीटिंग में प्रिंसेस हमारे साथ नहीं गई तो हम पर काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब यह सुनकर उनकी एल्डर कहती है कि तुम इतना टेंशन मत लो, वो जहाँ कहीं भी होगी वो यहाँ आ जाएगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी इधर अब चियू वहाँ एक फर्नेस वाली दुकान में आ जाता है, जहाँ उसे एक काफी बड़ा सा फर्नेस पसंद आने के कारण वो उसे वहाँ खरीद लेता है और अपने पास से यून जोन की वो पोटली को बाहर निकाल उस फर्नेस को उसके अंदर ही भर लेता है, जो देखकर वो दुकानदार काफी ज्यादा चौंक जाता है कि भला इतनी छोटी सी पोटली में इतना बड़ा फर्नेस कैसे आ सकता है। तभी अब चियू उस दुकान से जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही उसे वहाँ एक सुंदर सी बच्ची को कुछ लोग परेशान करते हुए दिख जाते हैं और शायद यही वो प्रिंसेस थी जिसे वो लड़कियां ढूंढ रही थी। तभी अब वहाँ चियू आकर उन बुरे लोगों को काफी अच्छे से सबक सिखा उस छोटी सी बच्ची को उन लोगों से बचा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो छोटी सी बच्ची पीछे से उसे देखकर चिल्लाती है कि अंकल, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ चियू खुद को अंकल सुन थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर भी वो इसके लिए उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जाते जाते वहाँ उस रेस्टोरेंट से वो छोटा बच्चा बाहर आ चियू को पकड़ रोने लगता है कि बॉस, मुझे तो लगा था आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहीं चले गए। जिस पर चियू उसे अपने पास से दूर हटाते हुए कहता है, आखिर तुमने भला कितने दिनों से नहीं नहाया है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, इसलिए ये लो कपड़े और जाओ और नहा धो के वापस आओ। पर ध्यान रखना तुम समुंदर में मत नहाने को चले जाना, नहीं तो वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अब यह सुन वो छोटा लड़का इस बात को मान जाता है और उस कपड़े को देखकर खुश हो जाता है कि बॉस ने मेरे लिए नया कपड़ा लाया है और मैं बॉस के बारे में गलत गलत बातें सोच रहा था। तभी अब इधर वो छोटी लड़की अपनी बाकी लड़कियों को वहाँ ढूंढ रही होती है, पर वो उसे वहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, जिस कारण वो वहाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी
तब इधर वो छोटा लड़का और चियू दोनों ही अपने बुकिंग किए गए शिप के अंदर वाले कमरे में आ जाते हैं, जिस शिप से होकर वो सेंट्रल सेक्ट में जा रहे थे। तभी अब वो शिप भी वहाँ से सेंट्रल सेक्ट के लिए जाने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।